एवरीवन, आई एम मोनिका फ्रॉम IELTS 9। सो इस वीडियो में हम ये रीडिंग करने वाले हैं जिसका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मतलब कि ये जो रीडिंग है ये 27 जनवरी 2024 IELTS एग्ज़ाम जो इंडिया में हुआ था उसमें आई थी। तो इसका रीडिंग का पैसेज का नेम है अंटार्कटिका। सो इसमें पहले टाइप का क्वेश्चन ये है, बिकॉज मैं कभी भी रीडिंग में से कुछ नहीं पढ़ती हूँ, सबसे पहले मैं क्वेश्चंस पे आती हूँ, उनको देखती हूँ, वहीं से स्टार्ट करती हूँ, फिर मैं पैराग्राफ पे जाती हूँ। हाँ, पैसेज का जो टाइटल है उसका थोड़ा मीनिंग समझ लेते हैं। जो लिखा है अंटार्कटिका इन एंड फ्रॉम कोल्ड। ओके, सो तो ये हमें समझ में आ गया कि अंटार्कटिका के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो अब फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये है एंड सेकंड टाइप का क्वेश्चन एंड सेकंड हमारा है कंप्लीट द समरी एंड प्लीज मैच द नेचुरल फिनोमिना विद करेक्ट डिटरमाइन फैक्टर, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द बॉक्स। ये हमें बॉक्स दिया है, हेल्प बॉक्स दिया है, इसमें से हमें यहाँ पे भरना, बट ढूंढना वैसे ही वही तरीका है कि हम पैराग्राफ ये लोकेशन लेके क्वेश्चन स्टेटमेंट कीवर्ड्स के साथ वहाँ जाएंगे, ढूंढेंगे लोकेशन, फिर पढ़ेंगे, वहाँ से लेकर आएंगे वर्ड चूज करके, फिर ये एज इट इज़ सेम वर्ड लग रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है सिनोनिम हमें यूज़ करना होता है, जो हमें वर्ड यहाँ फिट होता नज़र आता है वो उसका सिनोनिम यहाँ पे यूज़ करना होता है, मतलब इसका सिनोनिम यहाँ ढूंढना होता है। ठीक है, थर्ड टाइप है MCQ क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले सिर्फ इसी की बात करेंगे, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, मतलब ये इन्फॉर्मेशन दी है हमें 14 से लेकर 18 क्वेश्चन, ये कितने हैं 5 क्वेश्चंस हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमें पैराग्राफ्स में ढूंढनी है और पैराग्राफ्स के नाम है A to F। ठीक है, समझ गए। और कभी कभी क्या होता है NB भी दिया होता है, मतलब कि कोई बार किसी एक पैराग्राफ में 2 इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है, तो दोनों पैराग्राफ में सेम ही अल्फ़ाबेट लिखेंगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। करना कैसे है, सबसे पहले पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले इसको पढ़ के एंड यहाँ पे इसको समझेंगे इसका मीनिंग, एंड डेफिनेटली वी विल कम आउट विद 1 or 2 कीवर्ड्स। ऐसे कीवर्ड को ढूंढना है जो दूसरे में ना हो, मतलब डिफरेंट हो। अभी जब कीवर्ड हम सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ हर क्वेश्चन में एक अलग बात की है। अब ये कीवर्ड नहीं होता है। द एग्जाम्पल ऑफ रिसर्च ऑन वेदर प्रिडिक्शन, ये मेरा कीवर्ड हो गया ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, अब नॉट नेसेसरी कि हर पैराग्राफ में वो एग्रीकल्चर की ही बात हो रही होंगी, 2 या 1 पैराग्राफ में हो सकता है। ठीक है, और एग्रीकल्चर 2 पैराग्राफ में हुआ भी तो, लेकिन कहीं पे वेदर प्रिडिक्शन तो एक ही पैराग्राफ में मिल सकता है। ठीक है, 15th है अंटार्कटिक सी आइस। ये सी आइस ब्रिंग्स, सॉरी नॉट सी आइस जो है हमारा ये मेन वर्ड है, लाइफ बैक टू द वर्ल्ड्स ओशन वाइटलिटी। ओके, ज़्यादा मीनिंग समझने की ट्राई नहीं करेंगे, मेन चीज़ जो हमें मिल जाएगी। सी आइस सेम वैसा ही रहेगा, वेदर प्रिडिक्शन को भी चेंज नहीं कर सकते, फोरकास्ट हो सकता है प्रिडिक्शन की जगह, आइस सेम रहेगी। और वर्ल्ड ओशन की लाइफ जो है बैक आई वर्ल्ड ओशन में। ठीक है, उसके बाद है ए फूड चेन। फूड चेन इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब फूड चेन से मतलब जैसे जानवर, एक जानवर खाता है दूसरे को, फिर दूसरे को तीसरा खाता है, ऐसे फूड चेन एनिमल से रिलेटेड जो बात होती है, दैट इन्फ्लुएंस द एनिमल्स लिविंग पैटर्न बेस्ड ऑन एंटार्कटिक फ्रेश सी आइस। ठीक है, ये हुआ। अब 17th पढ़ते हैं। टिल द टाइम हम 17th पढ़ते हैं, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल एंड कमेंट भी कर दो, और हो सके तो लाइक भी कर देना एट द एंड। अगर आपको कुछ चीज़ लर्न हुई है मेरे इस वीडियो से तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, 17th द एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ एटमॉस्फेयर प्रेशर। देखो एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है ये भी मेरा कीवर्ड है। अबव एंटार्कटिका, अब एंटार्कटिका पूरे पैसेज में हर पैराग्राफ में ये वर्ड होगा, तो ये मेरा कीवर्ड नहीं हुआ। एटमॉस्फेयर प्रेशर अबव एंटार्कटिका कैन इम्पोज एन इफेक्ट ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। सो क्लाइमेट चेंज के बारे में बात हो रही होगी, वहाँ पे मेन अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ध्यान रखना है और क्लाइमेट चेंज। अच्छा, उसके बाद है एंटार्कटिका वॉज वंस बोथ थॉट टू बी ए फॉरगॉटन एंड इनसिग्निफिकेंट मीन्स लेस इम्पॉर्टेंट कॉन्टिनेंट। ठीक है, एंटार्कटिका वॉज वंस थॉट टू बी फॉरगॉटन। अब हमने पूरा निकाले, देखो हर इंफॉर्मेशन में अलग अलग कीवर्ड्स हैं, सेम किसी में भी मैच नहीं हो रहा, तो ये हमें ढूंढने में आसानी होगी। हमने कीवर्ड्स निकाल लिए। अब चलेंगे ए पैराग्राफ पे। अब ए पैराग्राफ में पढ़ लेते हैं इसमें क्या बोल रहा है, साथ साथ में आप भी मेरे साथ करो। ठीक है,
और ये इस रीडिंग का नाम है, और आप भी मेरे साथ साथ करोगे तो ज़्यादा बेटर है, आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, मैंने पूरा पैराग्राफ दिखाया, जल्दी से कर लेते हैं। साथ साथ में अपने को होमवर्क भी करना है नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए, मतलब कीवर्ड्स को अंडरलाइन और सर्कल करते जाना है। सो जैसे न्यूमेरिकल फिगर्स है जितनी भी, मैं उसको ऐसे करती हूँ। ठीक है, अलग से कोई चीज़ है तो मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ, और कभी कभी आप कुछ लगता है कि कुछ अलग से है तो उसको आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा पढ़ लेते हैं। A century ago, a man of ilk of Scott battled against Antarctica's bliss, cold, and deprivation in the name of empire. And in age of heroic deeds, they created an image of Antarctica that was to last well into 20th century. An image of remoteness that was province of only most courageous of men. The image was once of a place removed from everybody reality, of a place with no apparent value to anyone. इमेज किसके बारे में बना रही है? एंटार्क्टिका के बारे में। देखो, एन इमेज ऑफ रिमोटनेस, एंटार्क्टिका, यहाँ से देखो, इन द एज ऑफ हीरोइक डेट्स दे क्रिएटेड एन इमेज ऑफ एंटार्क्टिका दैट वाज टू लास्ट वेल इनटू 20th सेंचुरी। एन इमेज ऑफ रिमोटनेस, हार्डशिप, ब्लिकनेस, आइसोलेशन एंड ऑल, मतलब ये बता रहे हैं कि बहुत ही दूर, अकेला, ये सब जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी किसी के लिए, वो चीज़ बताई थी। तो अब मैच कर लेते हैं। तो देखो, वेदर प्रेडिक्शन की बात नहीं हो रही थी, एग्रीकल्चर भी नहीं था इस पैराग्राफ में। फिर सी आइस ब्रिंग की कोई बात नहीं थी, वर्ल्ड ओशन की भी बात नहीं थी, फूड चेन की भी बात नहीं हो रही है, एटमॉस्फेयर प्रेशर भी कहीं नहीं था। हाँ, ये था, एंटार्क्टिका वॉज वंस थॉट टू बी फॉरगेटन एंड इनसिग्निफिकेंट। अब ये सेम वर्ड नहीं मिला है तो थोड़ा सा हमें सिनोनिम्स का ध्यान रखना पड़ेगा। कॉन्टिनेंट, तो ये यहाँ से पुरानी बात बता रहा है कि वॉज वंस, इससे आप लगाओ कि ये पुरानी बात बता रहा है, तो इसलिए हम यहाँ क्या लगा देंगे? ए आंसर। ठीक है, अब बी पैराग्राफ को चलते हैं और बी को पढ़ते हैं। साथ साथ में अपना होमवर्क प्लीज़, जब आप रीडिंग करते हो तो इसको साथ साथ में, जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे ऐसे आप भी अपना होमवर्क करते जाना। ठीक है, so 21st century, our perception of Antarctica, has changed. Although physically Antarctica is no closer and probably no warmer, and to spend time there still demands a dedication not seen in ordinary life. Okay, the continent and its surrounding ocean are increasingly seen to an integral part of the Earth planet and a key component in Earth system. Okay, is this because the world seems a little shrunk by TV, tourism, earth mental? TV is also there. Scientific research during past half century has revealed, continues to reveal Antarctica's great mass and low temperature extent a major influence on climate and ocean circulation. Okay, millions of people all over the globe. Okay, factors which influence the lives of millions of people all over the globe. Okay, so many factors. ओके, अब हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा, जरा देख लेते हैं कुछ मैच हो रहा है। एग्जाम्पल ऑफ रिसर्च ऑन वेदर प्रिडिक्शन, वेदर प्रिडिक्शन तो नहीं हो रहा है। और सी आइस ब्रिंग्स लाइफ बैक टू द वर्ल्ड ओशन वाइटलिटी, सी आइस नहीं, ये भी नहीं है। फूड चेन की भी बात नहीं हो रही थी, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही थी क्या इसमें? ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ग्रेट एंटार्क्टिका ग्रेट मास, बट प्रेशर कहीं नहीं लिखा था। लो टेम्परेचर, ग्रेट मास, लो टेम्परेचर एक्सर्ट्स इन्फ्लुएंस क्लाइमेट एंड ओशन। तो ये हम एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर अबाउट एंटार्क्टिका कैन इम्पोज इफेक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, लो टेम्परेचर एक्सर्ट्स मेजर्स ऑन क्लाइमेट एंड ओशन। सो हम अभी के लिए मैं इसको बी लगा देती हूँ, अगर इससे बेटर ऑप्शन मिला तो हम चेंज करेंगे। अब सी पैराग्राफ पे चलते हैं। Antarctica was not always called. The slow break of the supercontinent Gondwana, northward movement of Africa, South India, Australia created enough space around Antarctica. Okay, next part of C paragraph. अब ये पूरा C पैराग्राफ, इसको जरा ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो created enough space around Antarctica for the development of Antarctica current ACC that flowed from west to east under influence of the prevailing westerly winds. Okay, ये लगाया हुआ है क्योंकि इंग्लिश का अभी हमने सॉल्व किया था। Antarctica cooled its vegetation, perished glaciation began and the continent took on its present day appearance. Today the ice that overlies the bedrock up to 4 kilometer thick and surface temperature as low as
ओके देखो टेम्परेचर की बात हो रही है, देखो टुडे आइस जो है ये कितना इन्फ्लुएंस -89 डिग्री हो गया है, हैव बीन रिकॉर्डेड द आइसी ब्लास्ट डेट, मतलब ये क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है। देखो फिर से देख लेते हैं क्वेश्चंस इसके साथ। देखो बाकी तो कुछ मैच नहीं हो रहा है। अभी आप देखो ना तो इसमें वेदर प्रिडिक्शन है, ना तो आइस ब्रिंग लाइफ बैक टू द वर्ल्ड ओशन, ये भी नहीं है, फूड चेन भी नहीं है। तो ये मुझे ये ऐसा लग रहा है, देखो अभी आप नहीं, एटमॉस्फेयर प्रेशर की प्रॉपर कहीं बात नहीं हो रही है एक्चुअली। ठीक है इसको छोड़ते हैं, अभी हम डी पे चलते हैं, डी वाले पे देख लेते हैं चल के। आउट ऑफ दिस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, देखो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, सर्कल किया, पावरफुल फोर्सेस दैट रिवरबेट अराउंड द वर्ल्ड। ओके प्रेशर वर्ड इज आ गया। Earth's rotation coupled to the generation of cells of low pressure of the Antarctic coast, which would allow astronauts a view of Antarctica that is beautiful, it's awesome. Spinning to the northeast, the cell grows deepen, weeping up southern ocean, mountainous seas. So respected by mariners, recent work is showing that the temperature of the ocean may be better predictor of rainfall in Australia. That is the pressure between, यहाँ पे प्रेशर की बात हो रही है। देखो अभी आप ब्यूटीफुल एज ऑसम नॉर्थ वेस्ट। सो रेनफॉल देखो प्रिडिक्शन फर्स्ट वाला था, रिसर्च ऑन वेदर प्रिडिक्शन ऑन एग्रीकल्चर। अब वेदर प्रिडिक्शन तो मिल गया अपने को, प्रिडिक्टर ऑफ रेनफॉल तो मिल गया। ठीक है अभी आगे क्या बोलता है जरा एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं। बाय रिसीविंग मोर एक्यूरेट प्रिडिक्शन, ये देखो ये भी कुछ रिसर्च है। By receiving more prediction, graziers so farmers ही होते हैं are able to avoid overstocking in year, rainfall will be poor। तो ये वेदर प्रोडक्शन वाला तो ये जो है ये तो हम डी लगा लेंगे। ठीक है ये हुआ अपना। अभी अच्छा फोरकास्टिंग सिस्टम, देखो ये फोरकास्टिंग भी है, और एक यहाँ प्रेशर, बार बार प्रेशर की बात हो रही है, तो क्यों ना हम इसको the explanation of how atmospheric pressure above Antarctica can impose an effect on global climate change that reverberate around the world. Earth's rotation coupled to generation of low pressure Antarctica coast will allow so देखो इसकी वजह से ये सब हो रहा है, तो क्यों ना हम इसको हम डी भी बाद में आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है अभी के लिए मेरे को डी ठीक लग रहा है क्योंकि बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज नहीं मिल रहा है, बस क्लाइमेट चेंज ऊपर वाले में था। ठीक है अभी हम नेक्स्ट ई पैराग्राफ को पढ़ते हैं। द ओशन सरफेस टेम्परेचर रिजल्ट्स फ्रॉम इंटरप्ले बिटवीन डीप वाटर टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर एंड आइस। ईच विंटर बिटवीन दिस मिलियंस सी आइस फॉर्म एक जगह था, लॉकिंग अप द ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ हीट क्लोज टू द कॉन्टिनेंट। ओनली नाउ देखो ये सी आइस फॉर्म लॉकिंग अप ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ हीट क्लोज। Only now we start to unravel the influence of sea ice on weather that is experienced in southern Australia, but in another way sea ice extend its influence far beyond Antarctica। Okay, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा सी आइस की भी बात हो रही थी, और ये देखो सी आइस की बात हो रही है, और फूड चेन अगर मिल जाए तो आगे एनिमल्स की बात होगी। देखो एंटार्क्टिका क्रिल द स्मॉल श्रिंक लाइक दिस दैट आर स्टेपल डाइट, देखो ये स्टेपल डाइट के भी लगा रखा है, मतलब ये फूड चेन की बात हो रही है। बट इसका रिमेनिंग पार्ट पढ़ते हैं जरा। यस ये देखो ये बर्ड्स की ही बात हो रही है, तो इसका मतलब विदाउट पढ़े अभी हम क्या कर लेंगे इसको। ठीक है अभी हम लगा देंगे इसको ई नंबर, फूड चेन इज ई नंबर। ओके अभी हमें एफ पैराग्राफ को और एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहा है एफ पैराग्राफ। अब ये है अपना एफ पैराग्राफ। द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड्स ओशन इज लाइक ए ह्यूज कन्वेयर बेल्ट। ओके मूविंग वाटर, डिजोल्व मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वन हेमिस्फेयर टू द अदर फ्रॉम द ओशंस। ओके देखो ये कुछ ऐसा कुछ कह रहा है शायद। अंटार्कटिका सी आइस ब्रिंग्स लाइफ बैक टू द वर्ल्ड ओशन, बट थोड़ा सा क्योंकि ये कह रहा है कि ह्यूज कन्वेयर बेल्ट है ये वर्ल्ड ओशन। Circulatory system of world ocean is like a huge conveyor belt moving water and dissolved minerals and nutrients from one hemisphere to another, from the ocean's depths to the surface. The ACC is the current in the world, has largest flow, though it deep flow. Indian oceans are joined to form part of single. During winter, the Carpatic
Sometimes score the ice patches of the sea surface. अच्छा, recent has shown that fresh sea ice, देखो sea ice हो गया, that as fresh sea ice forms, it is continuously stripped away by the wind and may be blown up to 90 km in a single day. Since only fresh water, see fresh is also there, fresh water freezes into ice, it means this is in F paragraph. Okay, and this is short about D paragraph. Now we have finished. In next reading we will be doing this and this multiple choice question.